तो यार अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो होता क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये एक मजबूत और कमजोर की कहानी है। इस रिएक्शन में जो कहानी है डेट आर स्ट्रॉन्ग वर्सेज वीक। ओके देखो कैसे। अब मान लो यार कि ये है छोटे से राम भाई, ठीक है, ये कौन है, राम भाई, ठीक है, आप राम भाई को पहचान भी रहे होगे, ये राम भाई हैं। और ये है बड़े से श्याम भाई, इनका ही जो भाई है वो क्या है, श्याम भाई हैं, ठीक है। ये इतने बड़े, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं इसलिए इतने थोड़े तगड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब ये राम भाई के पास है 50 रुपये, इनके पास है क्या, 50 का नोट है, 50, ठीक है। ये एकदम ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है, आप लोग कन्फ्यूज न होइएगा। तो यार इनके पास है 50 रुपये। तो ये बड़े भाई साहब जो हैं श्याम भाई, ये आए, इनसे 50 रुपये क्या कर लिए, छीन लिए, ठीक है। और छीन सकते भी हैं क्योंकि ये जायज़ है छीनना इनका, क्यों, क्योंकि ये मजबूत है, स्ट्रॉन्ग तो है ही, हेल्दी दिख रहा है। लेकिन यार ये आए, सपोज ये है आपका श्याम, ये है आपका राम। तो बताइए राम के पास क्या था, 50 रुपीज़ था, ओके, प्लस श्याम आए। तो श्याम जो है ये स्ट्रॉन्गर है किससे, राम से, और राम क्या है इनके रिस्पेक्ट में, वीक हैं। तो यार ये स्ट्रॉन्ग आया, वीक से 50 रुपीज़ छीन लिया। तो अब श्याम के पास 50 रुपीज़ हो गया और राम बेचारा खाली हाथ घूम रहा है। तो यार इसी को तो बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वीक एलिमेंट के पास जो कुछ भी हो, अगर उससे वो छीन लेता है, ले लेता है, मतलब कि उसमें क्या हुआ कि वीक एलिमेंट को वहाँ से उस जगह से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो इसी में तो बोलते हैं कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एलिमेंट्स का क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, ठीक है, कि ये छोटे साहब हैं राम, ये बड़े साहब हैं श्याम, अगर इनके पास सपोज 100 रुपीज़ है तो ये वीक हैं, ये मजबूत से कभी भी 100 रुपीज़ नहीं छीन सकते हैं। तो यार रिवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के पास है, अगर उससे वीक एलिमेंट रिएक्ट करने आ रहा है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वीक एलिमेंट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो स्ट्रॉन्ग का मुकाबला कर ले, ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको भी जो मतलब किसी चीज़ को जो डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की अलग अलग होती है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत ज़्यादा क्लियर समझने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो यार देखो जब भी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं ना, तो उसमें हम लोग एक रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखा जाता है उसका जो रेफरेंस एलिमेंट होता है, ओके, रेफरेंस एलिमेंट्स, वो हम लेते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस। अगर जिन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी उनको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है उनको हम लोग हाइड्रोजन के नीचे लिखते हैं। मतलब कि जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टॉप रिएक्टिव, ठीक है, टॉप रिएक्टिव, और जो नीचे वाले होते हैं ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव। क्लियरली हम बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव और टॉप रिएक्टिव मतलब हाई रिएक्टिव, ओके। तो यार देखो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो यहां से डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं या तो एक सीरीज में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगा दूं या तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं, तो मैं उसी सीरीज को बोलता हूं रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। देखो आप इसको कैसे लर्न रखोगे, तो यार इसका एक सिंपल फंडा है, करीना ने कार मांगी, ठीक है, करीना डू यू नो, ठीक है, करीना ने कार मांगी। पहले के जमाने में आल्टो आया था, उसके बाद आया जेन, तब आया फेरारी। तो करीना ने कार मांगी, ओके, क्या हुआ, करीना के ने कार मांगी, एन ने मांगी मैग्नीशियम, करीना ने कार मांगी, ओके, करीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फेरारी, ठीक है। आप इतना तो लर्न कर सकते हो, करीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फेरारी। तो यार देखो ये जब ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर से जब हम लोग नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है,
ओके क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। ठीक है, तब आता है यहां पर टर्न रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन का। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर मैं आपको सिर्फ उतना बताता हूं जितना जरूरत है। ठीक है, तो रेफरेंस एलिमेंट आ गया हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा आपका कॉपर और सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद कौन आया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज में इतना ही लर्न रखना है। ठीक है, लर्न कैसे रखना है, करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फेरारी। ओके, उसके बाद रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन को लेंगे, उसके बाद नीचे आएगा कॉपर, सिल्वर, एयू। ठीक है, अब बताओ कि जब हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर, तो बताइए रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी क्या किया, इंक्रीज किया। और जब हम लोग ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है वो जरा समझिए। पोटेशियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम अल्युमिनियम को, अल्युमिनियम जिंक, जिंक आयरन, आयरन जो होगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कॉपर को, कॉपर एजी को, एजी एयू को। लेकिन अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बताइए, क्या सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यार देखो अगर बात करें पोटेशियम और सोडियम है तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और सोडियम क्या है आपका, वीक है। तो आप बताइए एक वीक स्ट्रॉन्ग को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब पोटेशियम इसको कर सकता है पर ये इसको नहीं कर सकता है। क्लियर है। उसी तरह देखो एक पेयर बनाते हैं हम लोग तीन एलिमेंट्स का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जिंक। यहाँ पर है पहले नंबर पर जिंक, ओके, दूसरे नंबर पर है कॉपर और तीसरे नंबर पर है आपका एजी। तो यार जिंक कॉपर एजी का पेयर काफ़ी अच्छा है। जिंक जो होता है आपको पता है जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर के रिस्पेक्ट में जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आएगा कॉपर। ठीक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है एजी से। तो यार आप कुछ याद रखो या ना रखो, बस इतना जरूर याद रखना कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एजी। इसका मतलब जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, सही है, कॉपर एजी को डिस्प्लेस कर सकता है, सही है, लेकिन क्या एजी कॉपर को कर सकता है, नहीं। क्या कॉपर जिंक को कर सकता है, नहीं। ओके, क्यों, क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग वीक को डिस्प्लेस करते हैं, नहीं कि वीक स्ट्रॉन्ग को। तो यार आई होप आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, कैसे लर्न रखना है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, मैंने सब बता दिया। तो अब फाइनली आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। ठीक है, अब देखना खूब अच्छे से समझ में आएगा, खूब अच्छे से। आप तुरंत लिखेंगे, तुरंत आप लोग बता भी दोगे, नहीं नहीं यार यही होगा, यही होगा, यही तो होगा ही। ठीक है, करीना ने कार मांगी अल्टो जेन फेरारी। तुम लोग भी कार मांगना, ठीक है, बड़े होकर पढ़े लिखोगे, पढ़ लिख कर क्या करोगे, हाँ हमको इतना लाख चाहिए, हमको इतना फेरारी अल्टो जेन मांगना। अल्टो तो मांगेगा कोई नहीं, चलो ठीक है। देखो यार हम एक काम करते हैं कि एक जनरलाइज इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, सपोज ए बी है प्लस सी है। ठीक, अब मान लो सी स्ट्रॉन्ग है, सी जो है स्ट्रॉन्ग है और ए जो है वीक है, तो बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो कुछ है बी वो किसके पास है, वीक के पास है, और खाली कौन बैठा है, स्ट्रॉन्ग, तुरंत जाएगा अटैक करके इसको डिस्प्लेस कर देगा भाई साहब को। तो क्या बनेगा, सी बी प्लस ए। दिस इज द जनरलाइज इक्वेशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन का। तो यार डिफिनेशन भी लिखना जरूरी है क्योंकि नोट्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिख देंगे, द रिएक्शन in which one element displaced by another element तो आर कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब जरा एग्जांपल लेता हूं और बताएंगे आप ही लोग कि यार ये रिएक्शन प्रोसीड होगा कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको रिएक्शन तो मिल जाता है पर वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो कुछ होता है स्ट्रॉन्ग के साथ वीक रिएक्ट करा देते हैं, तो आप तुरंत रिएक्शन लिख देते हो क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है जिंक प्लस कॉपर CuCl2 कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ से रिएक्शन कराना है, तो यार सबसे पहले फर्स्ट चेकआउट क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो बताओ जो कुछ है क्लोरीन वो किसके पास है, कॉपर के पास है।
ठीक, और ये जिंक रिएक्ट करने आ रहा है, तो क्या जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हमने एक सीरीज पढ़ा है, सर ने बताया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एजी। तो यार जो कुछ नहीं है वो जिंक के पास, तो मतलब जिंक क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग, और कॉपर क्या है आपका? वीक। ओके, तो यार जो कुछ है किसके पास है? वीक के पास। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? इनको, भाई साहब को, सॉरी नॉट इनको, इनको डिस्प्लेस करा देगा। तो यार जो कुछ है Cl2 अब जिंक ले लेगा, तो ये खुद बन जाएगा ZnCl2 प्लस Cu। ठीक है, अब मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ यार क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? Ag प्लस CuCl2, क्या ये रिएक्शन होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार देखो Ag जो होता है ना वो कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो जो कुछ है स्ट्रॉन्ग के पास है, जो कुछ है वो किसके पास है? स्ट्रॉन्ग के पास। अब बेचारा वीक आया है लेने उसको, तो यार कहाँ से ले पाएगा? ये स्ट्रॉन्ग, अरे यार मैं अगर मजबूत हूँ, हमारे पास कुछ है, तो कमजोर हमसे कैसे छीन सकता है भाई? दिस इज नॉट पॉसिबल यार। ओके, तो यार इस टाइप के रिएक्शन पॉसिबल नहीं होंगे, तो आप लिखोगे क्या? नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग जरा लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जैसे इसके बाद एग्जाम्पल है आपका, सपोज Cu प्लस AgCl। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि Ag क्या है आपका? वीक है, ठीक है, और Cu जो है आपका स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक, कॉपर, Ag बताए, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? CuCl2 प्लस Ag क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप जो भी आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो यार सबसे पहले आप जरूर चेक कर लेना कि जो कुछ है, जो डिस्प्लेस करने आ रहा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, तो यार आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो जी हाँ, होता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ गए होंगे तो इसकी कोई नहीं है औकात। ओके, तो यार ये काफ़ी आसान होता है। ठीक है, आप बस मैं बता दूंगा 3 एग्जांपल लेकर आप समझ ला जाओगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो यार देखो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है 3 टाइप का। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। पहला होता है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, पहले को बोलते हैं मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर है? दूसरे को बोलते हैं हम लोग मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। और जो फाइनली आपका थर्ड होता है डेट आर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, यही 3 टाइप के डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पढ़ना है कुछ नहीं, बस तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यार देखो अगर सपोज हमारे पास है Zn और यहाँ है कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपको पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। तो अगर जिंक स्ट्रॉन्ग है, अगर कॉपर वीक है, तो ये क्या करेगा? सिंपली जिंक जो करेगा कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा और खुद सल्फेट कॉपर के जगह ले लेगा। ठीक है, तो बनेगा क्या? जिंक सल्फेट प्लस Cu। अब जरा बताओ यार कि रिएक्ट करने जो आया था वो था जिंक। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग था कॉपर से, तो यार जिंक क्या है? एक मेटल है। क्लियर है? और जो डिस्प्लेस हो रहा है रिएक्शन में, कौन अलग हुआ? कॉपर अलग हुआ, तो ये क्या है? ये मेटल ही ना है। तो इसका मतलब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है? मेटल और मेटल के बीच में आ रहा है। दैट्स व्हाई द सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, चलिए ये देखिए यहाँ पर है Na प्लस HCl आया, और देखिए सोडियम क्या है? वो तो टॉप रिएक्टिव है, ये आपका है स्ट्रॉन्ग। ओके, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये एक नॉन मेटल है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था हाइड्रोजन रेफरेंस एलिमेंट होता है, तो वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख देंगे? वीक। तो बताइए यहाँ हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट तय है क्योंकि सोडियम इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, तो यहाँ मिलेगा आपको NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर चला जाएगा। तो यार ये बताओ रिएक्ट जो करने आया था वो क्या था? मेटल, और जो डिस्प्लेस हो रहा है वो क्या है? नॉन मेटल। तो बताओ यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो यार आपको समझ में आ गया, ये हो जाएगा मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब फाइनली लास्ट बात कर लेते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ है नहीं, एकदम हलवा है। ओके, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बात कर लेते हैं।
चलिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए KI, ओके, प्लस और यहाँ है आपका Cl2, ओके। तो ये बताइए आप लोग कि KI और Cl2 में रिएक्ट कौन करने आया है? Cl2, ठीक है। तो Cl2 और आयोडीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे? आयोडीन के मुकाबले। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग है, और आयोडीन क्या है? यहाँ पर वीक है, ठीक है। अब जो रिएक्ट करने आया है वो है आपका नॉन मेटल, और यहाँ पर डिस्प्लेस किसको करेगा? आयोडीन को कराएगा, और खुद आयोडीन के जगह पर ले लेगा। तो बनेगा क्या? KCl प्लस I2 जो होगा वो बाहर चला जाएगा। तो अब बताओ यार, रिएक्ट करने आया था जो नॉन मेटल था, और जो डिस्प्लेस हुआ वो क्या था? वो भी नॉन मेटल था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो आई होप आपको ये टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक्चुअली जो रिएक्शन होते हैं ना, उनमें जो बीच में जो पेयरिंग बनता है डिस्प्लेसमेंट का, अगर वो मेटल का है तो बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट, अगर नॉन मेटल का है तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाला चीज़ नहीं था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।